हेलो दोस्तों, आफ्टर इफेक्ट्स के लेसन नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस लेसन में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टेक्स्ट को एनिमेट करना सिखाऊंगा। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। किसी भी लेयर पे काम करने के लिए हमें कॉम्पोजिशन चाहिए। तो न्यू प्रोजेक्ट, मान लो आप न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप न्यू प्रोजेक्ट करोगे, फिर कॉम्पोजिशन में न्यू कॉम्पोजिशन करोगे, उसे नाम दोगे। ओके, अब आपको इस पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा ताकि हम उसे एनिमेट कर सकें। मान लो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी आपके पास लेयर हैं, तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट उस पर लिख सकते हो। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ये टी आइकॉन ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो हॉराइजॉन्टल टाइप टूल जिसे कहते हैं। और इसे आप किसी भी एरिया में सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मान लो आप इसे ग्रीन कलर से वाइट करना चाहते हो, तो आप उसे डबल क्लिक करोगे, यहाँ चले आओगे, ये जो ग्रीन कलर दिखा रहा है, और ओके, एंड अब आप देख रहे हो ये वाइट हो गया। तो फिर से इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैरेक्टर वाले विंडो में यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो। तो अगर आप रेड करना चाहो तो आप रेड भी कर सकते हो, या पिंक करना चाहो। और अगर आप साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हो तो इसे फिर से डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, और यहाँ ये जो टी आइकॉन है 316 पिक्सल्स जहाँ दिखा रहा है, वहाँ बड़ा छोटा कर सकते हैं इसे। दूसरा तरीका सिलेक्ट करने का है कि आप यहाँ लेयर में उसे डबल क्लिक करेंगे तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे एनिमेट किया जाएगा। हम छोटा सा एनिमेशन करके देखेंगे। अब आप जैसे इस लेयर पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ देखो एक ड्रॉप डाउन है, ये एरो, इसे आप क्लिक करोगे तो उसके बगल में आप देखो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ आएगा। टेक्स्ट के बगल में एनिमेट का ऑप्शन होगा। एनिमेट से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको एनिमेट करनी है। आप इसे घुमाना चाहते हो, इनविजिबल करना चाहते हो, ग्रो मतलब छोटा बड़ा करना चाहते हो, या क्या। अभी के लिए जैसे हम ओपेसिटी देखते हैं, विच मीन्स कि हम इसे इनविजिबल कर देंगे, ताकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब एक स्टार्टिंग में ये विजिबल रहेगा पर धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगा। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो ओपेसिटी है इसे चेंज करना है। अब आप देखोगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम एनिमेट कर सकते हैं उसके बगल में एक स्टॉप वॉच आइकॉन होगा। जैसे कि अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म में क्लिक करता हूं तो आप देखो सबके पहले एक आइकॉन है जो स्टॉप वॉच आइकॉन है। इसका मतलब अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो आफ्टर इफेक्ट्स को पता चल जाएगा कि मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और एनिमेट करना चाहता हूँ। तो हम इस स्टॉप वॉच को क्लिक करेंगे और उसने रिकॉर्ड कर लिया कि जब हमने स्टार्ट किया एनिमेशन तो ओपेसिटी 100% थी, मतलब कि आपका टेक्स्ट 100% विजिबल था। अब मैं इस टाइमलाइन को ड्रैग करता हूं और यहाँ ले आता हूं और ओपेसिटी को चेंज करके 0 कर देता हूं, विच मीन्स कि आपका टेक्स्ट इनविजिबल है। अब ये एडोब आफ्टर इफेक्ट्स ने रिकॉर्ड कर लिया। अब आप देखो, आप अपनी टाइमलाइन को वापस स्टार्ट पे ले आओगे तो टेक्स्ट विजिबल है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपका टेक्स्ट इनविजिबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट करने का। ये तो बहुत बेसिक एनिमेशन हुआ। अब हम देखेंगे कि अच्छे एनिमेशंस किस तरह किए जाते हैं ताकि वो उड़ के आए टेक्स्ट, या उस तरह से उस तरह से अफेक्ट आ जाए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखो, आप आपने एनिमेट किया तो इधर दो डॉट्स बन गए, एक येलो और एक ग्रे। जो एक्टिव डॉट्स होती है वो येलो होती है और जो इनएक्टिव होती है वो ग्रे होती है। अगर आप इसे पास ले आओ उसके, तो आपका एनिमेशन छोटा हो जाएगा वो, विच मीन्स कि बहुत जल्दी इनविजिबल हो जाएगा। एक और तरीका है कि आप उसे रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आप उसे इस तरफ ले आओ तो आप देखो कि पहले वो इनविजिबल हो रहा था लेकिन अब वो विजिबल हो रहा है, तो इसने रिवर्स कर दिया हमारे इफेक्ट को। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अपने लेयर को सिलेक्ट कर लें और इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स जो विंडो है यहाँ, इसमें आप देखोगे टेक्स्ट के नाम से एक कैटेगरी होगी, उसमें आप अपने टेक्स्ट के प्रीसेट सारे देख पाओगे। दूसरा तरीका है, उसे आप ब्राउज प्रीसेट्स कर सकते हो या फाइंड फोल्डर्स कर सकते हो। फाइंड फोल्डर्स में प्रीसेट्स, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आप किस तरह का एनिमेशन डालना चाहते हो। जैसे मैं एनिमेट इन में ये एक है सेंटर स्पाइरल, विच मीन्स कि ये घूमेगा, तो मैं ये ड्रैग करके इस पर ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब आप देखो उसने वो एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर दिया है, और जैसे मैं अपना टेक्स्ट आगे बढ़ाऊंगा वो टेक्स्ट घूम कर ऐसे दिखाई देगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको एनिमेट करने का, टेक्स्ट को। जैसे जैसे हम आगे ट्यूटोरियल्स की तरफ बढ़ेंगे हम और डिफ़िकल्ट या और कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस में जाएंगे, बट अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने सारे प्रीसेट्स हैं, जितने सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, उन सब से आप प्ले अराउंड करो और देखो कि कौन सा एनिमेशन इफेक्ट किस तरह से काम आता है, ताकि आप जब प्रोफेशनल एनिमेटिंग करो टेक्स्ट की तो आपको पता हो कि कौन सा प्रीसेट किस तरह से यूज़ हो सकता है।
तो मिलते हैं लेसन नंबर 7 में दोस्तों। अभी के लिए शुक्रिया, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।